हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित नॉलेज पर। दोस्तों, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं एक बार फिर से आपके सामने मैथमेटिक्स का एक धांसू वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। शायद 2 वीडियोस मैंने पहले डाले थे ज्योमेट्री के ऊपर, और उन वीडियोस में मैंने बताया था आप लोगों को, एक में रेखा बिंदु के बारे में बताया था, दूसरे में कोण के बारे में बताया था, कोण कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोण के युग्म के बारे में बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। कोणों के युग्म, पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखिए, इससे पहले हमने कोण के प्रकार के बारे में बता दिया था। आज कोण के युग्म के बारे में बताते हैं। कोण के युग्म में सबसे पहले हमने लिख रखा है, आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो इसलिए लिख रखा है हमने। इतने प्रकार के कोण के युग्म होते हैं: शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, रैखिक युग्म। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण देखिए। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? मान लीजिए 2 इस तरह से रेखा खींच दिए। ये रेखा मान लीजिए AB, ये CD, और ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है इस बिंदु पर। ये 2 रेखाएं मिल करके जो कोण बनाती है, एक यहाँ से इस तरह से ऐसे कोण बना, एक यहाँ से ऐसे कोण बना, एक यहाँ से इस तरह से कोण बना, एक यहाँ से इस तरह से कोण बना। 2 रेखा जब एक दूसरे को काटता है तो जो कोण बनता है, तो उसमें आमने सामने वाले के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये दोनों, ये कोण इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों आमने सामने है, ऊपर नीचे, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होगा। और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो हमेशा आपस में बराबर होता है। अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये 100 डिग्री होगा तो ये भी 100 डिग्री होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है और आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह से ये COB कोण, COB बराबर शीर्षाभिमुख कोण AOD। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। उसी तरह से अब इधर से देख लीजिए, ये और ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी COA बराबर शीर्षाभिमुख कोण BOD या DOB कैसे भी लिख सकते हैं। यानी ये जो है, ये दोनों बराबर होंगे। BOD। शीर्षाभिमुख कोण समझ गए। ये दोनों जब 2 रेखा इस तरह से एक दूसरे को काटा, तो जो बीच में कोण बना, तो आमने सामने वाला जो है ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इसलिए इस कोण के बराबर ये होगा। मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं 1 2 3 4। तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, है ना। तो यही है शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए आगे,
शीर्षाभिमुख कोण समझ गए। अब है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? आसन कोण का पहले परिभाषा समझ लीजिए। जब कोई ऐसे दो कोण जो एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर जब कोई दो कोण बना हो और दोनों में एक भुजा कॉमन हो, ये हमेशा याद रखिए, दोनों में एक भुजा कॉमन होना चाहिए। जैसे कि यह देखिए, मान लीजिए ये है, ये एक ये है, सॉरी टेढ़ा हो गया, हम सीधा खींच देते हैं। चलिए मान लीजिए सीधा है, ए बी सी डी। तो ये दो कोण है, एक कोण यहाँ से ये और एक कोण ये। इसमें क्या है, ये दोनों कोण एक ही बिंदु पर बना हुआ है, ये बी बिंदु पर बना हुआ है दोनों कोण, ठीक है। इस बिंदु पर एक बिंदु, एक कोण यहाँ से ऐसे बना हुआ है और एक यहाँ से ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या है, आसन कोण है। और इन दोनों में ये एक भुजा जो है बी डी ये कॉमन है। इसी तरह से मान लीजिए कोई ये है, तो ये भी दो कोण है और दोनों एक ही बिंदु पर बने हुए हैं इस पर, तो ये दोनों भी आसन कोण होंगे, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण समझ गए और आसन कोण आप लोग समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।